साल 2017 की बात है। कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था बरुआ। गांव में एक पुराना सूखा कुआं था जिसके पास रात में कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। गांव में रहने वाला 22 साल का दीपक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाता था। एक रात दीपक अपने दोस्त सोनू के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए दोनों उसी पुराने कुएं के पास से निकलने लगे। रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सोनू डर गया। चल जल्दी यहां से, सोनू ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन दीपक हंसने लगा। कहाँ है भूत, बुलाओ उसको। इतना कहते ही कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। दोनों के चेहरे उतर गए। दीपक ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। सोनू जोर से चिल्लाया, भाग यहां से। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन कुछ कदम बाद दीपक अचानक रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा। कीचड़ भरे रास्ते पर एक औरत का हाथ था। दीपक चीख पड़ा। अचानक वही रोने की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली थीं और मुंह से मिट्टी निकल रही थी। सोनू डर के मारे भाग गया, लेकिन दीपक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को दीपक कुएं के पास बेहोश मिला। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। होश आने के बाद दीपक सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी कुएं में है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद से रात में वहां रोने की आवाजें आती थीं। आज भी बरुआ गांव में रात के बाद कोई उस कुएं के पास नहीं जाता। कहते हैं आधी रात के बाद वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो किसी को भी अपने साथ कुएं में खींच ले जाती है।